हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो शुरुआत होती है ना हाउसवाइफ की, जो दिनचर्या होती है, सबसे पहले वो होती है सुबह से। सुबह का जो हमारा काम होता है ना, वो ज़रूरी होता है और हम हाउसवाइफ उसी को करते हैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं बच्चों को उठाने ही वाली हूँ। और इनकी ना ड्रेस पे जो मैं प्रेस करना भूल गई थी यूनिफॉर्म पे, तो मैं वही प्रेस कर रही थी। और ये जो कपड़े हैं ना, वो मतलब मैंने रात को कल धोए थे और रात को फिर मैंने जब शाम को उतारे थे तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैं तय नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, कपड़े बहुत ज़्यादा थे ना, तो मैं अभी बनाऊँगी जब बच्चे चले जाएंगे ना स्कूल, तब बनाऊँगी इनकी तय। तो यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस होके रख दी है और अभी जब ये नहा कर आएंगी तो यहाँ से अपनी यूनिफॉर्म ले जाएंगी। तो ये वाइट यूनिफॉर्म है, वेडनेसडे का दिन है। तो वेडनेसडे को और सैटरडे को ना वाइट यूनिफॉर्म होती है। और वाइट यूनिफॉर्म को ना केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। इनको मतलब अच्छे से साफ़ करना, इनकी वाइटनेस बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को उठा दिया है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो यह नाश्ते में पराठे सेक रही हूँ और बना रही हूँ इनके लिए आलू फ्राई। तो अभी ना मैं आलू फ्राई इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने जो कल कटहल लिया था ना, वो आपको पता ही है, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा। तो मैंने कटहल नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी जी ने खा लिया था। फिर हम तीनों ही थे, तो हमने जवे बना ली थे नमकीन। तो इसीलिए ना अभी मैं इनको बस सिर्फ आलू फ्राई कर रही हूँ और पराठे सेक रही हूँ। और जो कटहल है वो मैं दोपहर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस बच्चों का लंच पैक हो गया है। और ये जो फॉइल पेपर है ना, मतलब फॉइल पेपर मैंने बोला था इनसे लाने के लिए, बट ये ना वो ले आए बटर पेपर जो होता है ना। तो अभी आराध्या ने खोल दिया था, इसे तो वापस नहीं हो सकता। तो मैंने ना फिर इसी में ही इनको लंच पैक करके दे दिया। और बस बच्चों का लंच पैक हो गया है और उससे बच्चे तैयार हो रहे हैं। और इनके जाने से पहले आपको पता ही है कि मैं गेट पर पानी ज़रूर डालती हूँ। और धूल इतनी होती है ना फ्रेंड्स, आजकल जो है ना हवा चलती है ना, उसमें भी धूल होती है। मतलब सुबह सफाई करो, शाम दोपहर तक मतलब मेरे घर में ना खुला जाता है तो इतनी धूल हो जाती है ना फर्स्ट पे कि शाम की झाड़ू भी लगने को हो जाती है। तो अब तो 2 टाइम झाड़ू लगती है। मतलब जब ज़्यादा अंदर तो इतना नहीं गंदा होता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खुला है ना। तो बस भव्य आ गई है, इनकी वैन भी आ गई है और आराध्या आ ही रही है। तो बच्चों को भेजने के बाद, चाय व पीने के बाद मैंने लगाई है झाड़ू। और फ्रेंड्स, अभी ना मुझे ना कोल्ड हुआ है, तो मतलब वॉइस ओवर करने में ना थोड़ा सा परेशानी हो रही है। मैंने सोचा कि चलो कल को और ज़्यादा ना हो जाए कोल्ड, तो बस इसीलिए ना मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर ना मैंने झाड़ू लगाई सारे घर में और उसके बाद और भी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरा जो फर्श है ना कितना चमक रहा है। मतलब झाड़ू लगाने पे ही इतना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो हाथ से जो पोछा लगाती हूँ ना, उसका असर है ये। मैं हमेशा हाथ से पोछा लगाती हूँ। वाइपर से मैं सिर्फ जहाँ पे ना मेरा आंगन है वहाँ पे मैं खुले में, मतलब वहाँ पे लगा सकती हूँ मैं पोछा। बाकी मैं अंदर जो है मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ कपड़ों की तय। मैं आपको बता रही थी ना, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं इनकी तय नहीं कर पाई थी कल को ना। फिर मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में कर लूँगी, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद तय करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम कम होता है ना। तो मॉर्निंग का जो मेरा काम है वो मतलब झाड़ू पोछा यही रह गया। और आज तो कटहल तो फ्राई हो ही रखा है, बस मुझे उसे छौंकना है। तो यहाँ पे बच्चों के कर लेती हूँ कपड़ों की तय। तो कपड़े तय करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई थी फिर किचन में। और जो बच्चों को आलू फ्राई बनाए थे ना, तो मैंने उनसे इनको नाश्ता करा दिया था और मम्मी जी को भी करा दिया था। क्योंकि ना दोपहर में फिर मैं कटहल बनाऊंगी और जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि इनको मतलब कुछ ना कुछ काम इनका लगा ही रहता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। तो इसलिए ना इनको जाने के बाद मैं बाद में पोछा करूँगी।
और आंगन धोऊंगी। तो आज गाड़ी निकली है तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी धो दूँ। वैसे तो रोज़ मैं पानी करती हूँ, और लेकिन अभी जब गाड़ी निकली तो यहाँ पे भी मैं धो दूँगी। तो जैसे ही हस्बैंड गए ना तो उनके जाते ही मतलब मैं एकदम से नहीं धोती हूँ बाहर फर्श। तो मैंने सोचा चलो इतनी देर में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे बस मसाला वगैरह सब पिसा हुआ रखा था, बस मैंने प्याज काटी और उसको ना फिर जीरा डाल के, हींग डाल के और टमाटर डाल पीस के जो मैंने रखे थे वो सब मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है। और ये कटहल को मैंने रात ही फ्राई कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे ना फिर मैंने कटहल में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसलिए डाला क्योंकि उनको ना चावल से जो कटहल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस कुकर का ढक्कन लगा के फिर करूँगी अपना झाड़ू पोछा। तो फ्रेंड्स गाड़ी जा चुकी है और कटहल जब तक बनेगा ना, मतलब सिम करके आई हूँ गैस को, तब तक मैं यहाँ पे धो दूँगी। पहले सबसे पहले ना बाहर ही धो रही हूँ और उसके बाद मैं लगाऊँगी अंदर पोछा, क्योंकि ये जो धो रही हूँ उसके बाद वाइपर करूँगी ना तो तब तक ये सूख जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स हवा इतनी चल रही है ना बहुत ही ज़्यादा, तो हवा के कारण ना मतलब वाइपर कर दूँगी तो उसके बाद पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना धो रही हूँ। और फ्रेंड्स चाहे मेरा काम कितना लेट हो जाए, मैं खुद नहाने धोने को कितना लेट हो जाऊँ, लेकिन मुझे ना लगता है कि टाइम पे सबको खाना नाश्ता सब कुछ मिलना चाहिए। तो मेरी यही ड्यूटी रहती है हमेशा कि मतलब नाश्ते के टाइम पे सबको नाश्ता मिल जाए। कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि काम में लगे हुए हैं, खाने का टाइम हो रहा है और नाश्ते का टाइम हो रहा है तो काम ही काम। तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि सबका पेट भरना ज़रूरी होता है, यही हमारी ड्यूटी होती है हाउसवाइफ की। तो इसीलिए ना मेरा थोड़ा काम लेट हो जाता है। और ये ना मतलब जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक मेरा कुछ भी काम ऐसा नहीं हो पाता कि मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं कि कब चल दें, क्योंकि नेता हैं, आपको पता है कब जाना है कब नहीं जाना। तो ये तो यही मतलब बता सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं हमेशा सब्ज़ी तो तैयार ही रखती हूँ। और फ्रेंड्स फिर मैं अंदर आ गई हूँ, बस मेरा अंदर ही पोछा रह गया, बाकी मेरा सब काम हो चुका है। कटहल भी मतलब सीटी आ रही हैं उसमें, और मैं 2-3 सीटी लगा लेती हूँ, मतलब सिम गैस कर रखी है ना तो 2-3 सीटी ज़रूरी है। और ये फ्रिज में रखा हुआ कटहल था तो हो सकता है शायद इसमें 2-3 सीटी लगें। वैसे तो ना कटहल के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब कटहल अगर अच्छा होगा तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे बस पोछा लगाने के बाद और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और देखिए पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ तो कितना साफ़ रहता है फर्श। जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है। और ये जो डोर मैट है ना तो इस पर भी मैं मतलब पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि धूल बहुत हो जाती है और बाहर तो ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए जब तक मैं पोछा लगा रही थी और कटहल बन चुका है, पर कटहल में ना कुछ ज़्यादा ही पानी हो गया। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा ना गैस पे रख दूँगी और ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लागा लिपटा सा जो होता है। और फ्रेंड्स बस बच्चे आ गए थे, उसके बाद मैंने उनको खाना दे दिया था। और दोपहर में ना बच्चों के साथ ही थोड़ी देर लेट जाती हूँ, नींद तो नहीं आती है क्योंकि टाइम ही नहीं रहता फिर मुझे सोने का, बस ऐसे ही लेट जाती हूँ, हल्की सी झप्पी लग जाती है तो ठीक है। और फिर मैं जब उठी फिर मैंने चाय वाय बनाई सबको। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि सुबह बच्चे क्या ले जाएंगे, तो मैं रात में ना भिंडी काट रही थी। सबसे पहले मैंने भिंडी को धो लिया था अच्छे से। तो मैं फ्रेंड्स वैसे तो मैं सारी सब्जियां ना जब भी काटती हूँ जब मतलब मुझे बच्चों को भेजना होता है, उनके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। बट ये भिंडी जो होती है ना सबसे ज़्यादा टाइम लेती है कटिंग करने में। तो इसीलिए ना मैं इनको हमेशा जब भी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो रात को ही काट के रखती हूँ। तो बस मेरी इतनी सी तैयारी जो होती है ना रात की, जैसे कि किचन साफ़ करना और सारे बर्तन साफ़ करना, और जो बच्चों को कोई ख़ास चीज़ होती है ना जैसे छोले राजमा चने, तो वो जो रात को भिगो देते हैं ना, तो जब इतनी सी तैयारी होती है तो फिर हमें जो नेक्स्ट मॉर्निंग हम काम करते हैं ना उसमें आसानी होती है हमें। तो बस यहाँ पे फिर मैं भिंडी लेकर आ गई हूँ। और मुझे ना बेड पे वैसे भिंडी में मतलब सब्ज़ी नहीं काटती, मैं किचन में ही ज़्यादातर सब्ज़ी काटती हूँ, आपने देखा भी होगा। बट ये भिंडी है ना तो मतलब मैंने सोचा काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं 2 प्लेट लेकर आई थी और एक में मतलब कूड़ा फेंक रही थी इसका और दूसरे में
इसकी कटिंग करके रख रही थी और फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कटहल बना था दोपहर में, तो ये कटहल तो हैवी हो जाता है ना, तो अभी मैं सोच रही थी, इनसे मैंने पूछा था कि शाम को क्या बनाओ, तो ये कह रहे लगे कि पुलाव बना लेना मटर डाल के। तो यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही थी और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सबको मेरे हाथ की। मम्मी जी ने तो कटहल से ही खाया था क्योंकि उन्हें कटहल इतना पसंद आया था ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने, तो वो वैसे भी ना खिचड़ी वगैरह कम ही खाती हैं, तो इसीलिए उन्होंने कटहल से रोटी खा ली थी। और उसके बाद मैंने ना फिर मतलब मैंने कहा चलो हम चारों ही हैं तो पुलाव बना लिया और देखिए चटनी भी पिस चुकी है यहाँ पे। और फ्रेंड्स जब मैंने मतलब सारी तैयारी कर ली तो मुझे याद आया कि मेरा जो है रिफाइंड जो राइस ब्रांड का जो मोदी केयर का है वो ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो ऑयल होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, इससे ना आप मतलब पूड़ी पराठे कितने भी खा लो जैसे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे हम पूड़ी पराठे खाते हैं ना गैस बन जाती है, वो नहीं बनती है। तो हमेशा हमारे घर में ना यही यूज़ होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और मटर, आलू और चावल हैं तो उनके बना लूँगी मैं पुलाव। और फ्रेंड्स जब मैं पुलाव बनाती हूँ ना तो मुझे साबुत हरी मिर्च ना डालना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है उसका, अलग ही फ्लेवर आता है। आप ऐसे बना के देखना। तो यहाँ चावल मैंने अच्छे से धो लिए हैं और मटर भी धो ली है, आलू भी धो लिए हैं। अब डाल दूँगी इसमें सारे चावल और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को रख दूँगी बंद करके। और उसके बाद ना मैं इसमें एक सीटी तो फुल लगाती हूँ और उसके बाद एक सीटी भर कर छोड़ देती हूँ गैस बंद करके। तो यहाँ पे देखिए कुकर में मैं पानी डाल दिया था मैंने, चावल जो खिचड़ी बनाई थी, और बस सीटी आने की देर है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पुलाव बना है और अब बच सबको मैं सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे इनकी प्लेट लगा दी है, दही है और खीरे हैं और चटनी है। तो फ्रेंड्स इसको मैं चटनी देना भूल गई थी, मैं बाद में फिर लेकर गई थी इनके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो कटहल था ना दोपहर का वो ये था, और मुझे कटहल से चावल ना बहुत अच्छे लगते हैं, इनको भी अच्छे लगते हैं। बट ये जैसे ही मेरा देखेंगे ना वैसे ही ये मतलब ये भी कटहल लेंगे। और मैं इनसे पूछ रही थी कि कटहल कैसा बना है, तो ये कह रहे कि अच्छा बना है। और मैंने कहा पुलाव कैसा बना है, वो कह रहे वो भी बहुत बढ़िया बना है। तो आराध्या से पूछ रही थी तो आराध्या कह रही मैंने तो खाया नहीं, मैंने कहा झूठ ही खाया है। तो चलिए यहाँ पे हंसी मजाक हो रही थी, खाना खा रहे थे। और चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।